हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपके सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है और इस कम समय में आपको बहुत ही शानदार तैयारी करनी है जिससे आप आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। और दोस्तों, इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान सीईटी 10+2 एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर। दोस्तों, ऐसा मॉडल पेपर दोस्तों जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में हूबहू छपेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वो मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों? तो ये है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। जिनका भी दूसरा ऑप्शन था उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा दोस्तों किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है मृदा अपरदन को। मृदा अपरदन को। अगला क्वेश्चन है, खंड विकास अधिकारी है। खंड विकास अधिकारी है क्या है दोस्तों? तो पंचायत समिति का सचिव दोस्तों, बिल्कुल सही है। विकास कार्यक्रमों का प्रबंधक, ये भी सही है दोस्तों। पंचायत समिति कार्यालय का प्रभारी, ये भी सही है दोस्तों। तो खंड विकास अधिकारी दोस्तों ये तीनों ही हैं उपयुक्त सभी दोस्तों। पंचायत समिति का सचिव भी होता है, विकास कार्यक्रमों का प्रबंधक भी होता है और पंचायत समिति कार्यालय का प्रभारी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदियां हैं? बनास की सहायक नदियां दोस्तों, बनास की सहायक नदियां। अब इनमें से बताना है दोस्तों बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो बेड़च है दोस्तों, कोठारी है, खारी है, धुंध है और मोरेल है। ये सभी ही दोस्तों बनास की सहायक नदियां हैं। एक ऑप्शन जो नहीं है दोस्तों वो मैंने हटा दिया है। तो ये सभी बनास की सहायक नदियां हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब से लागू हुआ दोस्तों? तो ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कत्था उत्पादित जिलों का समूह है। कत्था उत्पादित जिलों का समूह, कत्था कहाँ कहाँ उत्पादित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिंधु नदी को तिब्बत में के नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है सिंगी खंबान। सिंगी खंबान या शेर का मुंह, शेर का मुंह या सिंगी खंबान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? इनमें से कौन सी प्रजाति है दोस्तों? तो वो है कांकरेज प्रजाति। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है? कौन सा काम में लिया जाता है दोस्तों? कौन सा खनिज होता है? तो ये होता है जिप्सम। जिप्सम उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है। राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये प्रारंभ हुआ 1974 में। राज्य में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह के स्थान है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कपूर्डी, जालिपा व बरसिंहसर, ये दोस्तों लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह है। निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की, ऑप्शन के आधार पर आंसर देना है दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला की दोस्तों राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। इसके बाद दोस्तों इन ऑप्शन के आधार पर देना है। तो दोस्तों जरगा की जो ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। कमलनाथ पहाड़ी की दोस्तों 1001 मीटर। कुंभलगढ़ पहाड़ी की दोस्तों 1224 मीटर और अचलगढ़ की दोस्तों 1380। तो इनमें से दोस्तों कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है जरगा।
जरगा कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को कहा जाता था? जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री क्या कहलाते हैं? मुहासिब कहलाते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? किस किले को जीतने में? तो चित्तौड़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन के आधार पर आंसर दीजिए। ये थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन दोस्तों। इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो दोस्तों कौन थे? मारवाड़ के चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किन किन के मध्य लड़ा गया? कब लड़ा गया? 1544। डेट याद रखनी है दोस्तों, 5 जनवरी 1544। किन किन के बीच हुआ दोस्तों? तो ये हुआ राव मालदेव व शेरशाह के बीच। राव मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा, वो दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, याद रखना है। नेक्स्ट है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी और स्थान दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ऋषि दत्त मेहता बूंदी से सुमेलित हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा सही है, ब्रिजमोहन लाल शर्मा ब्यावर सही है दोस्तों। स्वामी केशवानंद दोस्तों सुमेलित नहीं है। स्वामी केशवानंद का संबंध किस जिले से? सीकर से, सीकर से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला जिन्होंने 1924 ईस्वी में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व कर नाजायज हिरासत में किसानों को छुड़ाया, कौन थी दोस्तों? ये थी अंजना देवी चौधरी। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो गींदड़ नृत्य दोस्तों शेखावटी का है, बिल्कुल सही है। डोल नृत्य जालोर का है। बम नृत्य दोस्तों बीकानेर का नहीं है। बम रसिया नृत्य दोस्तों अलवर और आपका हो जाएगा भरतपुर, अलवर और भरतपुर हो जाएगा दोस्तों। और डांडिया नृत्य दोस्तों मारवाड़ का। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तीसरा सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता है। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई सूर्यमल मिश्रण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? कजली तीज, कजली तीज का नाम आते ही दोस्तों आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बूंदी। बूंदी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे दोस्तों, लिख के ले लेना दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। एग्जाम होने के बाद में आपको बताऊंगा मैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और हमारे वीडियो से 100% क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेसी द्वारा गाए जाने वाला गीत है, कौन सा गीत है दोस्तों? जन्मोत्सव, जन्मोत्सव पर दोस्तों घुघरी गीत। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। राजश्री योजना दोस्तों समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच व उसके स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्तर पर सुधार लाना, सही है दोस्तों। बालिका के जन्म से राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर वित्तीय सहायता देना, यह भी सही है। इस योजना का लाभ 1 जून 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही मिलेगा, यह भी सही है। उपरोक्त सभी दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रमुख उद्देश्य। अगला है दोस्तों, राइया, खटकड़िया, जामटिया, पाट तथा बोझ किस नृत्य के मुख्य पात्र हैं? किसके पात्र हैं दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों गवरी के मुख्य पात्र हैं, गवरी के मुख्य पात्र। लोकनाट्य की वह विधा जो जयपुर ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है, वह जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिनमें गायन, संगीत व नृत्य की प्रधानता होती है, कौन सा लोकनाट्य है दोस्तों? तो ये है रम्मत दोस्तों, रम्मत हो जाएगा। सुमेलित करना है दोस्तों, नृत्य और क्षेत्र दे रखे हैं। तो दोस्तों गरबा, गरबा बांसवाड़ा डूंगरपुर। गेर दोस्तों मेवाड़ और बाड़मेर का। घूमर दोस्तों मारवाड़ का। और झूमर दोस्तों हाड़ौती का। ये सभी जो सुमेलित कर रखे हैं याद रखना है दोस्तों, इससे सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। और सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हर वीडियो में मैं कहता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी की शिष्या जो सिरवी जाति की कुलदेवी है, सिरवी जाति की कुलदेवी दोस्तों,
सिरवी जाति की कुल देवी आई माता है दोस्तों। इनका मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर में। सिरवी जाति की कुल देवी आई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा की रचना नरसी जीरो मायरो किसके द्वारा लिखी गई? नरसी जीरो मायरो दोस्तों, नरसी जीरो मायरो लिखी गई दोस्तों रत्ना खाती के द्वारा। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों जल्दी से। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर? चौंप, चौंप कहाँ पहना जाता है? नाक पर, नाक में पहना जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों चूंप, चूंप दोस्तों कहाँ पहना जाता है? दांत में। चौंप और चूंप में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चौंप नाक, चूंप दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई है, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर। 4 घुड़सवार दोस्तों एक साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसर लाट या जिसे सरगासूली भी कहा जाता है ईश्वरी सिंह द्वारा बनेगी। जैन कीर्ति स्तंभ दोस्तों जीजाक द्वारा। विजय स्तंभ दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया। और धौलपुर का शाही घंटाघर दोस्तों राजा निहाल सिंह द्वारा बनाया गया। याद रख लेना है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ईसर लाट या सरगासूली ईश्वरी सिंह, जैन कीर्ति स्तंभ जीजाक द्वारा, विजय स्तंभ महाराणा कुंभा और धौलपुर का शाही घंटाघर राजा निहाल सिंह। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जड़ूला, तो इसे जात कर्म, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। बस्सी की कास्ट कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़ की कास्ट कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्रभात जी सुथार। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर शैली। राजस्थान की जनजातियां एवं उनके प्रमुख आवास क्षेत्रों को सुमेलित करना है। तो दोस्तों सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है दोस्तों? 12 कोटा इसका राइट हो जाएगा। गरासिया दोस्तों सिरोही उदयपुर। डामोर दोस्तों डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और मीणा दोस्तों जयपुर दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 2001-2011 में राज्य की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों? तो ये हुई 21.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है? तो दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं आता है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, कौन सी जाति है दोस्तों? डामोर जाति। राजस्थान में सहकारी ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। सहकारी ऋण सुविधाएं किसके द्वारा दोस्तों? तो सहकारी बैंक द्वारा, भूमि विकास द्वारा और शहरी सहकारी बैंक द्वारा, इन सभी के द्वारा दोस्तों सहकारी ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? राई नृत्य दोस्तों किसे कहा जाता है? गवरी नृत्य को कहा जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ कब किया गया? जन आधार योजना दोस्तों 18 दिसंबर 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास कार्यों के लिए प्रशासन की इकाई निम्नलिखित में से कौन होती है? विकास कार्यों के लिए प्रशासन की इकाई दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस शैली पर राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव किस चित्र शैली पर रहा दोस्तों? तो ये जयपुर शैली पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा, मुगल शैली का। जागीर पर सामंत का अधिकार था। जागीर पर सामंत का अधिकार कैसा था दोस्तों? तो ये जन्मजात अधिकार था, जो जागीरदार था उसी की जो पीढ़ी में आगे जो वंशज है उनके वो जागीरदार बनेंगे। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था दोस्तों? तो नैनूराम शर्मा, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। 1585-86 में केवल जिसे राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था, कौन था दोस्तों? तो ये था राजा मानसिंह, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया, किसका? चंदन का। और किसको बचाया था? महाराणा उदय सिंह को दोस्तों। राज्य में प्रथम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ दोस्तों?
राज्य में प्रथम बार, तो ये लगा था दोस्तों 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। दोस्तों इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये थे मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्यपाल पूछ लिया जाए प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय, तो ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई। सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है प्रेरणा श्रीमाली। तो प्रेरणा श्रीमाली दोस्तों कौन है, कथक नृत्यकार है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सुल्तान खां, तो सुल्तान खां दोस्तों कौन है, सारंगी का सुल्तान। जमीला बानो दोस्तों मांड गायिका है। और जहूर खां मेवाती दोस्तों बपंग का जादूगर है। ये सुमेलित जो कर रखे हैं इन सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों, वागड़ी होगा वागड़ी बोली, वागड़ी बोली। वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और ग्रंथ दे रखे हैं दोस्तों, तो कर्णीदान द्वारा कौन सा लिखा गया, कर्णीदान द्वारा लिखा गया दोस्तों सूरज प्रकाश। कौन सा लिखा गया, सूरज प्रकाश। दौलत विजय द्वारा दोस्तों खुमान रासो लिखा गया। पद्मनाभ द्वारा दोस्तों कानड़ दे प्रबंध लिखा गया। और जगजीवन भट्ट द्वारा अजितोदय लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया। कौन कौन से थे दोस्तों, तो दोस्तों काबुल का, बिहार का और बंगाल का। 1, 2 और 3 पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे, इसका आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे, तो ये थे सोमेश्वर चौहान। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। किसने भेजी थी दोस्तों, तो ये करौली के शासक ने भेजी थी। करौली का शासक कौन था उस समय, मदन पाल। नाम पूछ लिया जाए दोस्तों तो कौन था, मदन पाल। सन 1817 में किन राज्यों ने के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई। किन्होंने संधि की थी दोस्तों, तो ये की थी किशनगढ़, करौली व कोटा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, तो ये थे दोस्तों BN राव। BN राव तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है। चार वेद कला का प्रवर्तक ये माना जाता है अब्दुल करीम खां को। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है। वालर नृत्य दोस्तों किस जनजाति का माना जाता है, तो ये दोस्तों गरासिया जनजाति का नृत्य है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है। रामदेव जी की समाधि दोस्तों किस जिले में, जैसलमेर रामदेवरा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों संत दे रखे हैं और जन्म स्थान दे रखा है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। जाम्बो जी का दोस्तों पीपासर है, सही है। रेदास दोस्तों चित्तौड़ नहीं होगा। रेदास जी की छतरी चित्तौड़ में जरूर बनी हुई है दोस्तों, लेकिन इनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में। मीरा दोस्तों कुड़की और रामदेव जी का उड़ू काश्मीर। तो दोस्तों केवल 2 ही सुमेलित नहीं है। जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण है। ये सभी किस अंग के आभूषण है दोस्तों, तो ये सभी कान के आभूषण है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है दोस्तों, उषा मस्जिद बयाना में है और नलियासर मस्जिद सांबर में है। पीर दुल्ले शाह का जी दरगाह है वो जालोर में नहीं है दोस्तों। पीर दुल्ले शाह की दरगाह कहाँ है, ये पाली जिले में है। सुमेलित करना है दोस्तों। गीत दे रखे हैं, तो पावना गीत। पावना गीत कब गाए जाते हैं दोस्तों, विवाह में आने वाले मेहमानों के लिए गाए जाते हैं। सीठना दोस्तों, सीठना गीत कब गाए जाते हैं, तो सीठना दोस्तों मेहमानों को भोजन कराते समय गाए जाने वाले गीत। बना बनी दोस्तों विवाह के अवसर पर लड़का व लड़की के लिए गाए जाने वाले गीत। और परिणय तो दोस्तों विवाह से संबंधित गीत है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन को पढ़िए दोस्तों और आंसर दीजिए कौन सा कथन सत्य होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग दे रखे हैं और विषय दे रखे हैं दोस्तों, सुमेलित करना है। तो भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है, 3 में दोस्तों मूल अधिकार है, भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं और भाग 4 क में दोस्तों मूल कर्तव्य है। ये चारों ही दोस्तों सुमेलित करके लिखे गए हैं, चारों ही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने भूभाग पर वनों का विस्तार है? कितने भूभाग पर दोस्तों? तो 9.51% पर भूभाग पर वनों का विस्तार है। राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु नोडल अभिकरण है। नोडल संस्था कौन सी है दोस्तों? तो राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का किस में किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 155। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद का गठन दोस्तों 167। जिलाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन निम्न में से किन रूपों में करता है? जिलाधीश दोस्तों तो कलेक्टर होता है, जिलाधिकारी होता है, जिलाधीश होता है और विकास अधिकारी भी होता है। तो उपयुक्त सभी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। किसी क्लोन का लक्षण प्ररूप उत्पन्न होता है। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों उसके जीन प्ररूप वातावरण एवं जीन प्ररूप वातावरण अन्योन्यकरण के प्रभावों के कारण। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होता है दोस्तों? तो बैंगनी होता है। और सबसे कम कौन सा होता है दोस्तों? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें? तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। तीसरा इसका राइट आंसर होगा। कैमरे के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। कैमरे के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? तो प्रकाशीय भंडारण दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। जीन अभियांत्रिकी संबंध है। जीन अभियांत्रिकी का संबंध दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से। न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होती है, समान रहती है, कमी होती है, उतार चढ़ाव रहता है। एक स्तर से दूसरे स्तर तक दोस्तों तो कमी होती है दोस्तों। ऊर्जा में दोस्तों क्या होती है? कमी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, IRNSS का पूरा नाम है। पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो पूरा नाम है वो होगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु सही है दोस्तों, बेंगलुरु। भारतीय वन प्राणी संस्थान दोस्तों देहरादून सही है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कोलकाता नहीं होगा दोस्तों। सुमेलित कौन सा नहीं है? तीसरा कोलकाता नहीं होगा, ये होगा भोपाल। क्या होगा दोस्तों? भोपाल MP, भोपाल मध्य प्रदेश। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, ये मिला हुआ है दोस्तों। तो कौन सा सुमेलित नहीं था? तीसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे बनते हैं दोस्तों? तो केवल कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से बनते हैं। लोहे की जंग है। तो लोहे की जंग दोस्तों एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? किस स्थान पर? तो अक्षपट, जिसे रेटिना कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। सर्वदाता दोस्तों, सर्वदाता, तो सर्वदाता O नेगेटिव और सर्वग्राही दोस्तों AB पॉजिटिव। याद रखना है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है दोस्तों? तो ये
यकृत में होता है। और दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है दोस्तों। ये थे दोस्तों आपके राजस्थान जी के, इंडिया जी के, जनरल साइंस और आपके पॉलिटी के क्वेश्चन। आपके इन 90 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे डेली मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको डेली आपके एग्जाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी का स्तर अच्छा हो और आप डेली ऐसे मॉडल पेपर अटेंड करके आपकी तैयारी का स्तर जांच सकें। और दोस्तों इसकी पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।